गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 4 और आपका स्वागत है बद्रीनाथ सीरीज़ में। और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद संजय और मैं हूं आपका होस्ट संजय। आशा करता हूं कि अभी तक आप जितने भी ब्लॉग्स बद्रीनाथ सीरीज़ के हैं उसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और आज भी मैं बद्रीनाथ में ही हूँ। वैसे तो यहाँ से सब लोग परिंदे तक प्रस्थान कर चुके हैं, नीचे लॉक हो गया ये एरिया और यहाँ पे अब कोई सिविलियंस अलाउड नहीं है आने के लिए ऊपर। तो मैं क्योंकि पहले से ऊपर बैठा हूँ और मैं नीचे गया नहीं, तो इस पर चल रहा है मेरा काम। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। मैं जा रहा हूँ माना गांव। वैसे तो माना गांव बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी वो गांव में मैं जाके कुछ भी जो भी देखने लायक है ना वो देखता हूँ, क्योंकि भीम पुल, व्यास गुफा वगैरह वो सब चीज़ें तो खुली रहती हैं। तो वैसे वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सारा लोग और बद्रीनाथ धाम सब लोग ये नीचे चले जाते हैं मंदिर बंद होने के बाद। और मंदिर 17 नवंबर को बंद हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सामने इधर से बैरियर दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ से आप माना पास जाते हैं, जो मैं कल गया था। और ये देखिए यहाँ के सुंदरता के, मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे पहाड़। और ये इस समय मतलब क्या ज़ीरो पोल्यूशन एरिया है। दिल्ली में तो मैं अभी न्यूज़ में सुन रहा था बहुत ख़तरनाक पोल्यूशन हो गया है। और ये देखिए अलकनंदा रिवर क्या बढ़िया बह रही है। टेम्परेचर इस समय -5 है। इतना अभी डाउन नहीं हुआ है कि ये फ्रीज़ हो जाए। तो ये पानी चल रहा है, लेकिन छोटे मोटे जो वाटरफॉल है ना वो फ्रीज़ हो गए पानी के। उसके अंदर से तो बाहर से फ्रीज़ है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है। तो अभी मैं आर्मी गेस्ट हाउस में, वहाँ पे भी अब पानी की कमी शुरू हो गई है। तो उनका पानी ना अब टैंकर से आ रहा है, तो वो भर के लेके आते हैं। बहुत ठंडा पानी होता है यार। और ये भी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है सामने, और वो माना गाँव है। और नीचे तो आपको नदी दिखाई दे रही है अलकनंदा। तो ये माना गाँव। और वहाँ अभी हम जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ये प्यारी जिमनी। तो आप चलते हैं हम माना गाँव। चल के मैं वहाँ आपको दिखाता हूँ क्या हाल है गाँव के, आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये आगे है माना गाँव का प्रवेश द्वार। और देखो सामने मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये क्रो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसका नाम भी यहाँ पे अलग होता है। तो इसकी चोंच देख रहे हो आपकी, गुलाबी है, और इसके पैर भी गुलाबी है। होपफुली आपको दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि ये गिम्बल की स्क्रीन में ना हर चीज़ बहुत छोटी होती है, तो पूरा मेरे को दिखाई नहीं देता। तो मेरे को इमेजिन भी करना पड़ता है। तो मैंने ना पूरा जूम कर दिया था। अभी वो उड़ गया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह का ना मेरे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि जून 2012 में मेरा पहला ट्रैक हुआ था यहाँ से। तो ये जो पुल देख रहे हैं, इससे क्रॉस करते हैं आप अलकनंदा रिवर, क्योंकि इसके बाद कोई पुल नहीं है। तो आपको अगर नदी के उस तरफ जाना है तो यही एक तरीका है, या फिर आप बद्रीनाथ धाम से उस तरफ से ही चलते हुए आए। सामने से ये आईटीबीपी का है, ये भी ऑलमोस्ट सब खाली हो रहा है, बहुत कम लोग रह जाते हैं यहाँ पे। और इस पुल को आप क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और फिर उस दर्रे में आप घुस जाएंगे, जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ये ऐसे ये चलता है ये। चलिए मैं अब आपको गांव के अंदर हम चलते हैं धीरे धीरे। बस ये है, देखो ना, अब ये यही मैं कहता हूँ कि ये जैसे अब प्रवेश द्वार है, क्या हाल किया हुआ है। इसको ये बहुत सुंदर कर सकते हैं, इसको बढ़िया नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ मिसिंग है। तो यही आप यूरोप में डाल दो, इसके वो 4 चांद लगा देंगे इसके अंदर। और ऐसे इसकी मार्केटिंग करेंगे ना कि यहाँ से पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने आएंगे। तो इतना बढ़िया ये एसेट है जिसको हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। और अभी हालत देख रहे हैं आप, मिट्टी धूल सब। गांव की एंट्री एकदम बिल्कुल ही बेकार है। तो अभी ये बंदा आ रहा है, पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो। तो अभी ये गांव में बचा कोई नहीं है। वसुधारा भी सूख गया होगा इस समय बिल्कुल भी। जय हिंद। इसमें मुझे कुछ पूछा ही नहीं। तो ये सारी शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं। अब इस समय 3250 मीटर पर हैं। -5 डिग्री टेम्परेचर है। सब लोग अपनी दुकानें घर बंद करके नीचे जा चुके हैं। मेरा दोस्त कहाँ रह गया यार पीछे। पूरा गांव सुनसान है, क्योंकि यह ना अभी जब बर्फ़, अब की बार ना बर्फ़ डिले हो गई है, नहीं तो अभी तक तो बर्फ़ पड़ जाती है। नवंबर में ही बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है अब तो।
आपका नवंबर का आखिरी आ गया है, तो यहाँ 10-10 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। और यहाँ पे ना लोकल आप वूल से बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं। हस्तकला ऊनी सेंटर माना, शॉल, पंखी, लोई, कालीन, कोट व पश्मीना शॉल उचित दरों पर मिलता है। ये देखिए गांव यहाँ पे इतना ट्रेडिशनल विलेज है ना, बहुत सुंदर। इसको और डेवलप किया जा सकता है। ये जैसे रास्ते हैं इनको ठीक कर सकते हैं, और ना भी करो ना, कम से कम सफाई तो रख सकते हैं। गाइड अवेलेबल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, ये चीज़ें यहाँ देखने की हैं। देखो, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नंदी नाडी, वसुधारा फॉल। तो अभी इनमें से कौन सा रास्ता मेरे को पकड़ना आया, तो मैं 3-4 बारी, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। जहाँ तक ये राइट वाली जगह है ना, यही जाएगी आपकी भीमपुल एंड व्यास गुफा। देखिए एकदम प्रिमिटिव घर है। वैसे तो अब यहाँ पे घर आपके ईंट और गारे के पत्थरों के बनने लगे हैं। ये पुराना एकदम पहाड़ी पत्थरों का बना हुआ है। ये देख रहे हैं इसके अंदर, और ये मिट्टी और गारे से इसको लपाई की गई है। तो ये, और ये एकदम मतलब इतने लोहा नहीं यूज़ हुआ है, ना ईंट यूज़ हुई है, ना सीमेंट यूज़ हुआ है। तो ये लकड़ी के दरवाजे और जो छत है ना वो भी स्लेट्स की है। तो मतलब एकदम, अब ये लोग चले गए ना, इन्होंने ताला बंद कर दिया, ऊपर अपना कपड़ा वपड़ा बांध दिया, क्योंकि इसमें इस हाइट तक बर्फ़ आ जाएगी। इनफैक्ट ये पूरा यहाँ तक बर्फ़ में दबने वाला है। ये एक देखिए होम स्टे, प्रधान जी होम स्टे, हो सकता है ये गांव के प्रधान का होम स्टे हो। आप चाहिए तो ये नंबर नोट कर सकते हैं, कभी आपको माना गांव में रुकना हो तो रुक सकते हैं। तो ये इसने ये 2 कमरे बनाए हुए हैं, और बाहर वो एक टॉयलेट बना होगा, अटैच नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं जिससे कि सांस ना फूले, क्योंकि अभी काफ़ी दूर है ये भीमपुल और व्यास गुफा। तो ये आपका मेन चौक आ गया है माना गांव का। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा घूम के। बेंच वगैरह लगाए हुए हैं बैठने के लिए, और ये मेन स्क्वायर आ गया, मतलब ये पूरा चौराहा है। एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर से आ रहा है, 2 रास्ते हो गए आने वाले, और ये 2 रास्ते जाने वाले हो गए। लेफ़्ट वाला जा रहा है भीमपुल सरस्वती धाम, और आगे वो वसुधारा केशव प्रयाग, और राइट वाला जा रहा है गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। तो हम पहले राइट से चलते हैं और फिर वापस आएंगे इधर से, और फिर इस वाले रास्ते से जाएंगे। तो गणेश गुफा और व्यास गुफा देखने का प्रयत्न करते हैं हम, क्योंकि मेरे ख्याल से तो उसमें कोई लॉकेबल कुछ नहीं होगा कि उन्होंने गुफा को भी बंद कर दिया और दरवाज़ा लगा के। तो वहाँ पहुँच के पता लगेगा। पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब ये ना पूरा अपवर्ड है, तो इस समय पूरी बॉडी फिट नहीं है, क्योंकि लंदन ट्रिप के चक्कर में वो डेली जॉगिंग का सिलसिला टूटा हुआ है। तो उसका एक तरीका होता है कि आप बहुत स्लो चलिए, धीरे धीरे। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी सांस नहीं फूलेगी, तो आप अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे बिना हांफते हुए, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे आप हांफेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और थोड़ा थोड़ा चलो, थोड़ा थोड़ा रुको, धीरे धीरे ऐसे करोगे तो आप पहुंच जाओगे जहाँ भी आप पहुंचना चाहते हैं। और जी गणेश गुफा का तो आ गया बोर्ड। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल। ये गणेश गुफा में कहते हैं महाभारत का जो लिखी गई थी ना, वो यहीं बैठ के लिखी गई थी। 30 स्थलों के विस्तृत विवरण हेतु संपर्क करें। द 18 इंडियन एपिक्स पुराण एंड महाभारत वॉज composed here। श्री गणेश गुफा।
तो आपको दिखाई दे रही है ये एंट्री राइट साइड पे। तो ज़रा इसके अंदर अब चलते हैं। अच्छा ये तो पास ही है यार, तो इजी था ये। हाँ इन्होंने ना वैसे बंद किया हुआ है, तो आगे जाके हम गणेश गुफा को बाहर से देखते हैं। ये गुफा इसके अंदर है, छोटी सी है, मैंने देखी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सी गुफा है। तो इन्होंने वो दरवाज़ा लगा के बंद किया हुआ है। देख लीजिए आप। और जहाँ बोर्ड पे लिखा है ना, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए। यहाँ सामने लिखा हुआ है, यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था, ऐसे लिखा है। फिर क्या लिखा है, काव्य से लेखनस्य गणेशा स्मृते मुने, ये संस्कृत में हो गया। श्री गणेश जी से लिखने का निवेदन किया। और फिर नीचे ना संस्कृत में लिखा हुआ है। ये व्यास गुफा के लिए काफ़ी क्लाइंब करना है, देखिए ऐसे। फिर ये कैंची बनी हुई है, फिर उधर सामने, और उसके बाद भी कितना चढ़ाई चढ़नी है वो वहाँ जाके पता लगेगा। तो लेके प्रभु का नाम धीरे धीरे चढ़ते रहिए। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिंद। बस ऐसे ही करते करते आप एक एक कदम धीरे धीरे लीजिए और आप पहुंच जाएंगे व्यास गुफा। गणेश गुफा हो गई है, फिर हमें इसी रास्ते से वापस आना है। ये तो नीले घर के पास तो कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा मेरे को। नहीं है, वहाँ दीवार पे लिखा भी है व्यास गुफा। यहाँ से राइट टर्न लेना है। ये धूप खिली हुई है ना, तो अच्छा है। अभी दोस्तों मैंने पता है कितने कपड़े पहने हुए हैं। एक वार्मर पहना हुआ है, एक स्वेटर पहना हुआ है, और उसके ऊपर डाउन जैकेट पहनी हुई है। इतना ठंडा है। ऐसे जाना है, फिर से लेफ्ट मुड़ना है। ऊपर चढ़ते 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 आखिरकार श्री वेद व्यास गुफा आ ही गई। अब तो मेरे को गर्मी लगने लगी है, क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हैं ना, बॉडी बहुत हीट जनरेट करती है। अब हम गांव में ना सबसे ऊंचे स्थल पे पहुंच गए हैं, और गुफा बंद है, तो इसको भी हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा। घंटी भी नहीं लगाई हुई इधर। चलिए बाहर से दर्शन करते हैं। दिस होली केव इज 5330 years old in 2022। तो 5332 years old हो गई है एज ऑफ नाउ। फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द केव। अब देख ले, मैं ये पढ़ देता हूँ आपको सामने। श्री वेद व्यास जी ने इस गुफा में बैठकर वेद का 4 भागों में विभाजित किया वेद को, तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्म संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 8वां पुराण श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना की। तो क्या हिस्ट्री है दोस्तों हमारे सनातन धर्म की, और साथ साथ उसके
प्रमाण भी हैं, और अगर जो इनको सच नहीं मानते हैं तो हम उल्टा कह सकते हैं कि जिसने भी ये महाभारत लिखी उसने कितनी मेहनत की होगी कि हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उधर नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह का उसने भ्रमण किया होगा, सब जगह वहाँ ढूंढी होंगी कि इसके इन जगहों के को लेके महाभारत की रचना की जाए। तो अगर उसको फिक्शन का नावल भी मानते हैं ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अब देख रहे हैं ये ऊपर जो सड़क जा रही है ना उधर से, उससे हम ऊपर गए थे माना पास कल। तो वो बहुत ही भाग्यशाली था मैं कि मेरे को माना पास जाने की परमिशन मिल गई, वो भी एकदम विंटर्स के शुरुआत में, क्योंकि समर्स में मिलती है एसडीएम से परमिशन वगैरह लेके, तो प्रोसीजर है उसका, मुश्किल से मिलती है लेकिन मिल जाती है अगर आप प्रयास करें ना। लेकिन इस समय नहीं मिलती है किसी को भी। अब तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब हम जाएंगे भीम पुल, जहाँ पे सरस्वती रिवर नज़र आएगी, और उसके आगे जाएंगे। ये जो आपके पीले कपड़ों में लिपटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊंचे और एक छोटा, तो आप गैस करें ये क्या है और ये लाइन से क्यों बनाए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये है सबसे आगे एक डॉग है, फिर युधिष्ठिर, भीम वो थोड़ा बड़ा बनाया है, अर्जुन, ये पांचों पांडव हैं, और लास्ट में द्रौपदी है, नकुल सहदेव एंड द्रौपदी। तो ये सारे के सारे इसी रास्ते से जो आगे आपको दिखाई दे रहा है उस दर्रे में, वैली में, ये गए थे जिंदा स्वर्ग की तरफ। तो इसमें सब लोगों की डेथ हो गई थी रास्ते में एक्सेप्ट युधिष्ठिर एंड दैट डॉग। और वो जो डॉग थे ना वो खुद यमराज थे। तो सह शरीर मतलब मरने के बाद तो आप स्वर्ग जा सकते, लेकिन जिंदा स्वर्ग जाने में सिर्फ युधिष्ठिर थे, और डॉग तो डॉग था ही नहीं, वो तो खुद यमराज जी थे डॉग के रूप में। तो वो ट्रैक को बोलते हैं स्वर्गारोहणी ट्रैक। तो उसके अंत में एक लेक है, ग्लेशियर लेक है, जिसमें वो पिघला हुआ बर्फ़ का पानी आता है। और मैं भीम पुल की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। तो उस लेक को बोलते हैं सतोपंत ताल, सतोपंत लेक। तो करीब वहाँ पे अगर आप आराम से ट्रैक करके जाते हैं तो 4 दिन लगते हैं यहाँ से शुरू करने के बाद। तो जिनको कोई शौक़ है ना, या जो ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, आप जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल ट्रैक है, बहुत ज़्यादा महाभारत के चिन्ह उसमें आपको जगह जगह मिलेंगे। बीच में एक जगह आती है चक्र तीर्थ, मतलब पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा फ्लैट सर्कुलर ग्राउंड है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ वहीं पे एक बार ही अपना सुदर्शन चक्र ज़मीन पर रखा था, जिसके कारण वो वहाँ पे सर्कुलर फ्लैट लैंड बन गई। एक जगह आती है जहाँ पे बहुत सारे अनगिनत वाटरफॉल हैं, उसको बोलते हैं शस्त्र धारा। और सतपंत लेक में एकादशी के दिन, वो ट्रायंगुलर लेक है, ये माना जाता है कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश स्नान करने आते हैं। बहुत आइस कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर। तो जब मेरा पहला ट्रैक था तो एकादशी 2012 की बात बता रहा हूँ, 15 जून को थी। तो मैंने प्लानिंग ही ऐसी की थी कि मैं 15 जून को सतपंत पे था। तो मैंने भी डुबकी मारी थी उस ठंडे जल में, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जाना बनता था। तो देखिए क्या सुंदर दृश्य है ये सब। ये सारी जो नदी के दूसरी तरफ है वो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, और अलकनंदा के इधर ये सब माना गांव है। पहले इस पे बोर्ड लगा होता था, भारत का आखिरी गांव, भारत की आखिरी चाय की दुकान। अब किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा तो बाद में चेंज कर दिया, भारत का प्रथम गांव, भारत की पहली चाय की दुकान। देखने का नज़रिया है। अब यहाँ से रास्ता कहाँ जाएगा, भीम पुल
देखता हूँ कहीं दीवार पे कुछ निशान लगा रखा हो। सामने देख रहे हैं कितना बड़ा माउंटेन फेस है ये, और इसके नीचे वही मूर्तियाँ। और ये जो रास्ता है जो आपको दिख रहा है, ये जा रहा है भीम पुल। बड़ा इंटरेस्टिंग है भीम पुल, और सरस्वती नदी का वहाँ से आपको दर्शन होंगे। तो बस मैं पहुँच ही रहा हूँ वहाँ पे, और भीम पुल पे आके मैं फिर भीम पुल के बारे में बताता हूँ आपको जितना मेरे को मालूम है। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है सरस्वती मंदिर ओब्लिक नदी भीम पुल, और एरो लगाया हुआ है। देखिए कैसे माइग्रेशन होता है ना, 6 महीने ये गांव में पूरी रौनक रहती है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब मंदिर खुलता है ना बद्रीनाथ का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि रिलीजियस टूरिज़्म तो इंडिया में चरम सीमा पे होता है। तो जब ये सारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ खुल जाते हैं, चार धाम यात्रा बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से हर हिंदू की पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में तो खासकर ये तमन्ना रहती है कि एक बार इन चारों धाम के दर्शन उनके हो जाएं प्राण त्यागने से पहले। और मेरा भाग्य देखिए, मैं तो 10 टाइम से ज़्यादा यहाँ आ चुका हूँ, मतलब गिनती भूल चुका हूँ मैं यहाँ आने की। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य मेरे को मिला हुआ है कि दिल्ली में रहने के कारण ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब मर्जी आप आ जाओ यहाँ पे, और ख़ासकर मैं तो बंद होने से पहले या बंद होने के बाद भी आ जाता हूँ। तो यहाँ ना गुफ़ा में एक साधु बैठते हैं, मेरी पिछली बारी उनसे काफ़ी देर तक वार्तालाप हुई थी। ये ज़रा सी है, देख रहे हो, इतनी सी गुफ़ा है, मतलब यहाँ पे उनका ये परमानेंट स्थान है। वो भी अब नीचे चले गए। कुछ साधुओं से जब मैं मिला हूँ ना, तो काफ़ी ज्ञान की बातें होती हैं, तो सारे फ्रॉड नहीं होते हैं। यहाँ से मैं पानी पी सकता हूँ, ये पानी ना बड़ा शुद्ध है। आप देख रहे हैं ये पहाड़ के अंदर से आ रहा है, ये जो सामने आपको पानी दिख रहा है ये पहाड़ के अंदर से आ रहा है। और ये लीजिए, ये सरस्वती नदी का दर्शन करिए। कल जब हमने ऊपर लिखा था ना कि सरस्वती रिवर यहाँ पे लुप्त हो गई है, तो वो वहाँ से लुप्त होने के बाद इधर आती है, इधर आने के बाद यहाँ से ये नीचे गिर रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम, देखिए डाउन तक, और उसके बाद ये फिर गायब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ वो जगह देखने की जहाँ ये गायब हो जाएगी। ये है दोस्तों भीम पुल। तो ये बड़ी जो चट्टान की शिला नज़र आ रही है, ये देखिए, जो इस गॉर्ज के ऊपर गिरी हुई है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ रही है, इसको भीम पुल बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जब पांचों पांडव यहाँ आए थे ना, उनको ये दर्रा क्रॉस करना था और आगे जाना था, तो इस दर्रे को क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो भीम ने ये इतनी बड़ी शिला इस गॉर्ज के ऊपर गिरा दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं भीम पुल। और ये यहाँ पे सरस्वती माँ का मंदिर बन रहा है, और ये पहले नहीं था, तो ये आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बन भी गया है। तो ये मंदिर अभी आपका बन के जब तैयार हो जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा, काफ़ी सारा बन गया है ये मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको और अभी मंदिर दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ से आपको अब भीम पुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले मैंने पास से शूट किया था तो वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा था। और ये है नदी जो नीचे गॉर्ज में से जा रही है,
दोस्तों मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कल हमने जो देखा था ना कि सरस्वती रिवर वहाँ लुप्त हो रही है, वो जगह इसी के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी घूम के। ये देखो वो सड़क जा रही है जहाँ से कल मैं गया था। ठीक है, ये देखिए मैं अभी आपको प्रॉपर फ्रेमिंग में लेके आ रहा, ये है। और वहाँ से जाके वो सरस्वती गॉर्ज आया था, जहाँ से वो नदी नीचे गिर रही थी और फिर हमें दिखाई नहीं दे रही थी पुल के बाद। तो जो मेरे को लगता है वही नदी यहाँ आ रही है गुफा के अंदर। ये देख रहे हैं सामने से जो दिख रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वही वाली नदी है, इतना सारा पानी कहाँ जाएगा ना। और ये वहाँ से निकल रही है, तो मैं तो यही मान रहा हूँ कि वही सरस्वती रिवर वहाँ नहीं दिख रही थी, वहाँ से इधर आगे क्योंकि ये और ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है ना, पहाड़ के बीच में से 50 मीटर भी नहीं होगा। तो वहाँ कोई गुफा होगी, उसके अंदर घुस गई है। अब ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ गिर रही है, और ये यहाँ से भीम पुल के नीचे से होते हुए ये जा रही है सामने, वो जा रही है, दिख रही है आपको यहाँ पे। और वो वहाँ से नीचे बह के मेरे ख्याल से तो वो अलकनंदा रिवर में मिल रही है। तो ये कहना कि सरस्वती रिवर यहाँ लुप्त हो गई है, पता नहीं कितना सच है या गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा तो अनुमान यही है। अब इसके ऊपर भी मैं चढ़ सकता हूँ यहाँ से, लेकिन क्या करेंगे इसके ऊपर जाके ना, यहाँ खड़े होके तो कोई अननेसेसरी रिस्क लेने का फ़ायदा भी नहीं है। इस चट्टान के ऊपर जाके मैं वहाँ घास पे बैठ सकता हूँ, बट देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग देयर। तो ये मेरा दोस्त भी आ गया है फाइनली, गिरता पड़ता। हाँ जी सुदीप्ता, इसके ऊपर चढ़ना है यहाँ से फोटोग्राफी के लिए, क्यों? अच्छा घुटने में दर्द है, तो इससे देखो बहाना मार दिया, घुटने में दर्द है, मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। तो मैं चढ़ सकता हूँ। नहीं मैं चढ़ सकता हूँ, ठीक है। एक कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करना है। देखिए इधर भीमशिला के बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से ये पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अब ये जो रास्ता है ये जाता है स्वर्गारोहणी की तरफ और वसुधारा की तरफ। थोड़ा सा चलते हैं वहाँ पर, तो आप खुद यहाँ लिखा है कि ये जो भीम पुल है ये सरस्वती नदी के ऊपर है। तो सरस्वती नदी तो यहाँ से मेरे को दिख रही है वो सामने, और वो जा रही है उधर से अलकनंदा आ रही है दूसरे दर्रे से, तो वहाँ पे तो ये मिल रही है। तो ये कहना कि सरस्वती रिवर यहाँ लुप्त हो गई और लोग बोलते हैं वो इलाहाबाद में आके निकलती है नीचे नीचे से, तो ये बात मेरे को नहीं हजम हुई है। खैर जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा वो ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि सरस्वती रिवर यहाँ पर अलकनंदा रिवर में समा गई है, तो कहीं वो धरती के अंदर लुप्त नहीं हुई है। तो ये जो सामने नदी दिख रही है ये सरस्वती ही रिवर है। ये देखिए ये गेट पहले नहीं था, अभी बनाया है सफ़ेद मार्बल से, और ऊपर लिखा हुआ है स्वर्गारोहणी मार्ग, और नीचे बड़ी सी घंटी लगा दी है। तो जब 2012 में मैंने यहाँ ट्रैक शुरू किया था ये कुछ नहीं था, और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है हर जगह। और घंटी इन्होंने इतनी ऊंची लगाई है कि किसी का हाथ ही नहीं जाएगा बिना उछले। तो ये देखिए स्कल्पचर्स भी बना दिए हैं, और जो ऊपर से आपने देखी थी मूर्तियाँ वो आप देख लीजिए। एक, दो, तीन,
4, 5, और ये आखिरी वाली 6, और ये वो डॉग की बनाई हुई है। ये यमराज इसके रूप में आए थे, तो इस डायरेक्शन से भी आप देख लीजिए। यहाँ से आपको भीम पुल नज़र आ रहा है, पूरा माना गांव नज़र आ रहा है। माना गांव के ऊपर से वो सड़क नज़र आ रही है जो चाइना जाती है। और अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और गांव के बाहर निकल के थोड़ी देर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये माना ट्रिप, माना गांव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर माना गांव के बाद मैं वसुधारा गया, वो आप अलग एपिसोड में देखेंगे। और वसुधारा करने के बाद ना मैं वापस आ गया जोशीमठ, और यहाँ मैं आर्मी गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ, जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आर्मी गेस्ट हाउस है। और फिर ये मेरा रूम है, इसका नाम है धौली गंगा। और यहाँ पे ना मेरे को कुछ और गेस्ट मिले जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं। तो एक मैडम मिली मेरे को, अपराजिता। तो ये है अपराजिता मैडम, और ये इनका बेटा है, और ये 3rd क्लास में है एकदम। तो ये वैसे ही ना अब इनसे बातचीत होने लगी, जैसे आपको पता ही है लंदन सीरीज़ में अब मैं ना हर किसी से बातचीत करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं शर्माता ही नहीं हूँ, जो मिलता है वो बात ना भी करना चाहे ना, मैं ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसी मेरी ना अब इनसे बातचीत हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये भी ना बहुत बिग टाइम ट्रैवलर हैं। राइट नाउ शी इज़ इन अंडमान। तो अंडमान सीरीज़ अगर आपको, और इन्होंने, शी इज़ ए बर्डिंग यूट्यूबर। इनके चैनल का नाम है, आप बताओ आपके चैनल का नाम क्या है? इट्स ट्रैवल विद अप्राजिता। एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अचानक से, जैसे कहते हैं, मिले हैं, और मिलने से अचानक से इतनी बातें जब होने लगी तो पता लगा कि ही इज सच अ बिग यूट्यूबर। तो मेरे जैसे जो अभी नया नया यूट्यूब करना शुरू करते हैं और उनको इतने बड़े यूट्यूबर मिल जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड कल से आई बिन टेकिंग ऑल द टिप्स, और हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी ट्रैवल के बारे में सीखा और जाना कि काफ़ी अच्छा ट्रैवल करते हैं और बहुत बहुत जगह पे घूम चुके हैं। मेरा ट्रैवल इज़ जस्ट फॉर इंडिया। एंड अभी हम लोग अंडमान्स में हैं, वहाँ का अगर आप लोग कंटेंट देखना चाहें, और उसके अलावा भी हमने ले, स्पीति, बहुत सारी इंडिया की जगहें हैं जहाँ पे ट्रैवल किया है। तो प्लीज़ 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 यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ब्यूटिफुल वीडियोज़ दैट आई हैव for all of you, and you can see India with my eyes. तो दोस्तों, इनका चैनल ना मैंने अभी देखी, इनकी कुछ ना, इट्स गोइंग टू गो ए बिग वे। बहुत जल्दी ये मेरे को सब पास करके आगे निकलने वाली है। एक तो इनका, शी हैज़ ए नेचुरल ब्यूटीफुल साउंड, एकदम इतना साउंड की टोनल क्वालिटी परफेक्ट है एकदम। आई थिंक आप तो न्यूज़ रीडर भी बन सकते हो टीवी पे ना। और बेटा, यू आर इन क्लास 3? Yes, uncle. व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल? Army Public School, Bridgeganj. ओके, गुड। सो यू लाइक स्टडिंग और नो? Yes. रियली? मम्मी के सामने तो नहीं बोल रहे थे? Just a little bit. Just a little bit. Hindi. Hindi is a problem. Okay, Hindi is a problem. Yes, uncle. Oh, you've been speaking in English right from the beginning. Yes, uncle. Okay, so what I was asking is, do you like studies? Uncle, Don't say in front of your mother, I like it, you know. Uncle, True. a little bit. But when Hindi comes, I kind of uncle like. No, Hindi is a problem. Otherwise, what was other subjects? Uncle, maths is like little. I sometimes get confused with the calculations. Okay. I sometimes forget to put the lines, so so I calculate with something else and else. So Okay, that's you know, I am a maths teacher. So now you can take classes from uncle. So I've been teaching maths for more than 30 years. 30 years. 30 years. Yeah. See? Class 10 and 12. But I teach senior students. So when you grow up now, then I'll teach you in class 10. Okay, uncle. You'll remember me? Yes. Yes, uncle. Sure. Yes, uncle. So you take my name and number. Okay. Okay, uncle. So hopefully I'll be there till that time. So I'll teach you maths. Okay, uncle. So I love teaching maths to students, and I teach very well, you know. You can ask my students who have studied with me. Okay, uncle. Yeah. Yes, uncle. So दोस्तों, आप इनका चैनल देखेंगे, लेकिन मेरे को मत भूल जाना, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि जब आप इनका चैनल देखेंगे तो मेरे को देखना बंद कर देंगे। तो अब इस जो आपने अभी माना गांव देखा ना, इसके बाद आपका आने वाला है वसुधारा।
और वसुधारा वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ आप उसको देखेंगे। चलो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। तो वसुधारा देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नीति वैली, और नीति वैली के अंदर मैं आपको महादेव के दर्शन कराऊंगा, साक्षात महादेव के दर्शन। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल में और अपना प्यार सदा बनाए रखिए।